हेलो दोस्तों, अगर आप टाइम एंड वर्क में मास्टर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। ये पार्ट 4 वीडियो में कुछ ऐसे ही सवाल लेकर आए हैं जो 90% स्टूडेंट से गलती हो जाती है। तो देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं। चलिए सवाल की ओर, सवाल को देखते हैं। देखिए टाइप नंबर 11 है। टाइप 10 टाइप का सवाल करा चुके हैं और ये 11 टाइप है जिसमें 54 नंबर क्वेश्चन है। चलिए सवाल को पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 वीडियो बन चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। चलिए ये सवाल देखते हैं कैसे होगा। सवाल पढ़ते हैं पहले। पी किसी काम का 1/4 भाग 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। क्यू उसी काम का 40% भाग 14 दिनों में समाप्त कर सकता है। आर काम 1/3 भाग 13 दिनों में तथा एस काम का 1/6 भाग 7 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो कौन सबसे पहले काम समाप्त करेगा यानी काम खत्म करेगा। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा ये सवाल। यानी पूछा गया है सबसे पहले कौन काम को समाप्त कर रहा है, खत्म कर रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे। पी पी किसी काम का 1/4 भाग, तो पी किसी काम का 1/4 भाग यानी 1/4 ये कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में। तो ये पूरा काम कितने दिनों में पी करेगा, कैसे निकालेंगे। ये तो 1/4 भाग ही ना 10 दिन में कर रहा है, तो पूरा भाग काम करने में इसे 40 दिन लगेगा। कितने दिन लगेगा, 40 दिन लगेगा। ये कैसे निकाले 40 दिन, ये 4 गुना 10 कर दिए और P बराबर हो गया 40 दिन। फिर बोला कि Q उसी काम का 40%, Q जो है उसी काम का 40% वो 14 दिनों में समाप्त कर लेता है। तो 40% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे। 40% को अगर हम फ्रैक्शन में बदले तो 40 बटे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। तो ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा और 2 से काटेंगे, ये 2 बार चला जाएगा, ये 5 बार अब चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2/5 हो गया। तो Q का 2/5 भाग कितने दिनों में हो रहा है, 14 दिनों में हो रहा है। क्योंकि 40% का कितना मान निकाले, 2/5 निकाले। तो अब यहाँ से Q कितने दिनों में ये पूरा काम कर रहा है, तो ये सामने टू सामने कट जाएगा। यानी कि 2 में 14 में भाग दे देंगे, तो 2 में 14 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 7 बार में। और 7 को 5 से गुना कर देंगे, कितना होगा, यानी कि 35 दिन लगेगा टोटल काम को समाप्त करने में Q को। अब फिर क्या बोला कि R काम 1/3 भाग 13 दिनों में। तो R जो है काम का 1/3 भाग कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, 13 दिनों में। तो R का कितना निकल जाएगा, कितना दिन लगेगा काम को समाप्त करने में, 33 39 दिन लगेगा। ठीक है, उसी तरह अब क्या बोला, S का 1/6 भाग 7 दिनों में समाप्त करता है। S का 1/6 भाग कितने दिनों में समाप्त करता है, 7 दिनों में। तो S बराबर कितना हो जाएगा, 7×6 42, कितना दिन लगेगा, 42 दिन लगेगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया तो सबसे पहले काम कौन खत्म करेगा। तो देख लो P 40 दिन में कर रहा है, Q 35 दिनों में, R 39 दिनों में और S 42 दिनों में। तो सबसे पहले काम कौन खत्म किया, 35 दिनों में। यानी कि Q सबसे पहले काम खत्म किया, क्योंकि ये 35 दिनों में ही काम समाप्त कर दिया। तो यही तो पूछा गया है कि सबसे पहले काम किसने खत्म किया, तो Q ने किया। ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखिए, 55 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। 55 नंबर सवाल है कि ए किसी काम का 2/5 भाग 6 दिनों में तथा बी उसी काम का 1/3 भाग 10 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम का 4/5 भाग कितने दिनों में समाप्त करेगा। ये सवाल आपसे पूछा गया है। चलिए करते हैं। ए जो है एक किसी काम का कितने भाग का कर रहा है, 2/5 भाग का कितने दिनों में कर पा रहा है वह काम, 6 दिनों में। अच्छा, एक पूरा काम अगर करे तो कितने दिन लगेगा। तो अभी बताएं कि ये 2 है जो 6 को काट देगा यानी भाग दे देंगे।
2 को 6 से भाग देंगे, 6 में तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में। 3 से 5 में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। यानी कि ए को टोटल काम करने में कितना दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा। ठीक है, उसी तरह बी जो है, बी का 1/3 भाग कितने दिन में हो रहा है, 10 दिनों में हो रहा है। तो बी का क्या हो जाएगा, टोटल काम। अगर टोटल कितने दिन लगेगा बी को समाप्त करने में, तो यहाँ 30 दिन लगेगा। कितने दिन लगेगा, 30 दिन। क्रॉस गुना हो जाएगा, क्योंकि 1 में 10 से भाग लगेगा तो 10 ही होगा, 10 में 3 से गुना होगा, 30 हो जाएगा। अब इस दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। ये कितने बार में गया, 2 बार में। ये कितने बार में गया, 1 बार में। और ये 30 क्या आया, ये 30 आपका आ गया टोटल काम। मान लीजिए एलसीएम क्या मानते हैं हम लोग, इसी को टोटल काम मानते हैं। ये टोटल काम हो गया मेरा 30। फिर बोला दोनों मिलकर उस काम का, उस काम का, किस काम का है, इसी काम का पूछ रहा है, बोल रहा है 4/5 भाग कितने दिनों में करेगा। यानी इस काम का 4/5 भाग कितने दिन, कितना होगा, 4/5 भाग ही पूछ रहा है। तो 4/5 भाग निकाल लेते हैं 30 का। तो ये काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये 6 बार में जाएगा। 6 चौके 24। यानी कि 24 काम का ही बात कर रहा है कि वो 24 काम दोनों मिलकर कितने दिनों में ख़त्म करेगा। तो ए प्लस बी काम कितना करवाना है, 24 काम ही करवाना है, क्योंकि ये बोल रखा है 4/5 काम ही करवाना है टोटल काम का। तो टोटल काम 30 था तो उसका 4/5 निकाल लिए, 24 हो गया। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, 2 और 1 3 है। तो 3 से भाग दे देंगे। 3 से भाग देंगे तो कितना दिन लगेगा काम को समाप्त करने में, दोनों को 8 दिन लगेगा। यही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 56 देखिए। सवाल नंबर 56 क्या बोल रहा है, पढ़िए सवाल को। एक किसी काम का 1/3 भाग 5 दिनों में तथा बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिनों में, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये बोल रहा है। ये जो है, एक किसी काम का 1/3 भाग कितने दिनों में कर रहा है, 5 दिनों में। तो पूरा काम एक कितने दिनों में करेगा, 15 दिनों में करेगा। ठीक है, तो बी जो है, बी 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 उसी काम के 2/5 भाग कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में। 10 दिन लिख दिए। तो पूरा काम करने में बी को कितना वक्त लगेगा, ये 2 से काटेंगे, ये 5 बार में जाएगा। अब 5 से 5 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 15 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 15 पचे 75 होता है, 25 दिया 75 होता है। ये मेरा क्या हो गया, ये टोटल मेरा काम होता है। ये जो एलसीएम निकलता है इसी को हम टोटल काम मान लेते हैं। यही टोटल काम है मेरा, यही मानते हैं हम। तब क्या बोला, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो काम हमारे पास है कितना, 75 काम। ये दोनों किस दोनों, यानी ए प्लस बी का बात हो रहा है। तो ए प्लस बी का इफिशियंसी क्या है, 5 और 3 8 है। तो 8 से 75 में भाग दे देंगे। तो 9 8 72 हो गया। बच गया शेष कितना, 3, यानी 3/8 हो गया। यानी 9.3/8 दिन लगेगा उसे समाप्त करने में, दोनों को मिलकर। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप सवाल का सॉल्यूशन देखने से पहले वीडियो को खुद से, वीडियो के जो भी सवाल है खुद से वीडियो को पहले रोक लीजिए, पॉज कर लीजिए और सवाल को करने की कोशिश कीजिए। और फिर सवाल को देखिए कैसे सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर सवाल देखिए। रेखा किसी काम का 1/3 भाग 4 दिनों में तथा रेशम उसी काम का 1/6 भाग 3 दिनों में, यहाँ 3 दिन होगा, इसमें जुट गया है, 3 दिनों में पूरा कर सकती है। तो यदि दोनों मिलकर काम करे तो 75% काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, कीजिए आप लोग। हम थोड़ा सवाल देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ गड़बड़ है क्या।
चलिए 3 दिन ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेखा किसी काम का 1/3 है। रेखा को क्या करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। आर गुना 1/3 कितने दिनों में कर रहा है, तो 4 दिनों में। अगर पूरा रेखा इसी काम को करे तो कितना वक्त लगेगा, तो 12 दिन लगेगा उसे। फिर क्या बोला, फिर बोला रेशमी, क्या बोला, रेशम जो है इस काम का 1/6 भाग, 1/6 भाग कितने दिनों में कर रहा है, 3 दिनों में कर रहा है। तो हम रेशम को आर और एम लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, रेशम टोटल काम अगर करेगा तो 18 दिन लगेगा। तो इस दोनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना होगा, 36, बढ़ती 36, 18 दूना 36। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा टोटल वर्क है। टोटल वर्क कितना हो गया, 36 हो गया। अब बोला यदि दोनों मिलकर काम करे तो 75% काम कितने दिनों में समाप्त होगा। यानी ये टोटल काम नहीं पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है कि इसका 75% काम कितने दिनों में समाप्त होगा। किसका, 36 का है। टोटल वर्क कितना है, 36 है। इसका 75% वर्क काम दोनों मिलकर, तो इसका 75% काम निकाल लेते हैं। तो 75 बटे क्या करेंगे, 100, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 25 से काटेंगे, ये 3 बार में, ये 4 बार में। 4 से ये काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 9 बार में। तो कितना हुआ, नौतिया 27 काम हुआ। तो यही नौतिया 27 काम को, यानी कि 27 काम को बोल रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेगा, यही बोल रहा है। यानी कि आर प्लस आर एम, यानी कि रेखा और रेशमा 27 काम टोटल है, और दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 3 और 2 5 है। तो 5 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 5.2/5 दिन लगेगा उसे समाप्त करने में। रेखा और रेशमा को 75% काम। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। बताइए आप लोगों को कहीं समझने में कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो अभी बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल, राम एक काम का 1/3 भाग 10 दिनों में, श्याम 2/5 भाग 20 दिनों में, सोनाली 1/4 भाग 5 दिनों में, यदि तीनों मिलकर काम करे तो 3 दिन में कितना प्रतिशत काम समाप्त होगा। चलिए करते हैं। बोला गया राम जो है 1/3 काम को वो कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, 10 दिनों में, ठीक है। तो राम पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, 30 दिनों में करेगा। अच्छा श्याम जो है 2/5 काम कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में कर रहा है। तो श्याम टोटल काम कितने दिनों में करेगा, तो 2 से काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 10 बार में। और 10 से 5 गुना करेंगे तो कितना होगा, 50। यानी कि श्याम को टोटल काम करने में 50 दिन लगेगा। सोनाली को क्या करते हैं, एसओ लिख देते हैं, गुना 1/4 बराबर इसको कितना दिन लग रहा है, 5 दिन। तो सोनाली को एसओ बराबर कितना दिन टोटल का वक्त लगेगा, 20 दिन। अब सभी का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 30, 50 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितने बार में जाएगा, 10 बार में। ये कितने बार में जाएगा, 6 बार में। ये कितने बार में जाएगा, 15 बार में, ठीक है। तो बोला गया यदि तीनों मिलकर काम करे तो 3 दिन में कितना प्रतिशत काम हो जाएगा। तो तीनों को पहले मिलकर हम देखते हैं कि एक दिन में कितना काम तीनों कर रहा है। तो तीनों एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये 10 काम, ये 6 काम। 10 और 6 कितना हुआ, 16। 16 और 15 कितना हुआ, 31। यानी तीनों अगर मिलकर काम करें, आर प्लस श्याम प्लस सोनाली जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 31 काम कर रहा है। वो 3 दिन तक काम कर रहा है, देखो यहाँ बता रखा है। तो 3 दिन में वो कितना काम कर लेगा, तो वो 3 दिन में कर लेगा 93 काम कर लेगा। तो वो पूछ रहा है कितने प्रतिशत काम कर लिया। तो 93 काम कर लिया, कितना काम में से, 300 काम में से।
अब प्रतिशत पूछा है तो 100 से गुना कर देंगे प्रतिशत में बदलने के लिए। तो 00 से 00 खत्म, 3 से भाग करेंगे तो ये कितने बार में भाग लगेगा? ये 31 बार में। इस सवाल का आंसर क्या आ गया? 31%। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल देखिए। ए किसी काम का 3/5 भाग 18 दिनों में करता है, शेष कार्य बी के सहयोग से 8 दिनों में समाप्त करता है, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? देखिए, ए जो है, ए 3/5 काम कितने दिनों में कर रहा है? वो 18 दिनों में कर रहा है। तो ए अकेले टोटल काम कितने दिनों में करेगा? तो ये 3 से काटेंगे 6 बार में, 6 पंचे ये कितना हो गया? 30 काम, 30 दिनों में करेगा। फिर बोला शेष कार्य को बी के सहयोग से वह 8 दिनों में समाप्त करता है। किसके सहयोग से? बी का सहयोग से। मतलब ये तो काम कर रहा है, उसके साथ बी आ गया, और शेष काम बचा कितना है? देखो ये जो नीचे जो है 3/5 काम जो बोल रहा है, यानी कि 3 काम मान लेते हैं, एक कर दिया तो बच गया कितना? 2 काम। कैसे? क्योंकि टोटल काम हम मानते हैं 5 है। टोटल काम कितना है? 5 है। तो 2 काम बचा हुआ है 5 में से। इसी काम को कौन करेगा? ए प्लस बी मिलकर करेगा, क्योंकि टोटल काम अगर हम 5 मानते हैं, जिसमें 3 काम ए कर दिया, तो बच गया कितना? 2 काम। तो 2 काम कौन करेगा? ये मिलकर किया है 8 दिन में। यहाँ पर ए प्लस बी कितना हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा, ये 2 से काटेंगे 4 बार में, 4 से गुना 5 करेंगे 20 हो जाएगा। ए प्लस बी क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब दोनों का क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। ये कितना होगा? 60 होगा, और ये 2 होगा, ये 3 होगा। ये हमारा टोटल वर्क निकल गया, या टोटल काम निकल गया, जो कहिए। अब हमसे पूछा बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। पूछा किसका जा रहा है? बी का। हमको टोटल वर्क पता चल गया। बी का अगर इफिशियंसी पता चल जाए तो हम बता देंगे कि बी अकेले इस काम को कितने दिनों में कर लेगा। हमें पता है कि ए का इफिशियंसी 2 है और ए प्लस बी का इफिशियंसी 3 है, तो यहाँ 2 रखेंगे। तो ए प्लस बी जब 3 है तो बी कितना होगा? 1 रहा होगा, तभी तो 3 पूरा रहा है दोनों जोड़कर। तो जब हमको बी का पता चल गया 1 है, तो 1 से भाग दे दिए, कितना दिन लगेगा? बी को अकेले काम करने में 60 दिन लगेगा। इस सवाल का यही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, उत्तर जो कहिए। चलिए 60 नंबर सवाल देखिए। 60 नंबर सवाल बोल रहा है ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में करता है, शेष कार्य के सहयोग से शेष कार्य बी के सहयोग से, यहाँ बी होगा, शेष कार्य बी के सहयोग से बी होगा, यहाँ शेष कार्य बी के सहयोग से 3 दिनों में समाप्त करता है, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? ये सवाल बोल रहा है। तो ए का 4/5 कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिनों में कर रहा है। तो यहाँ पर ए कितना दिन लगेगा? ये 4 से काटेंगे, ये 5 बार में, 5 गुना 5 करेंगे, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब क्या बोला? शेष कार्य बी के सहयोग से, यानी ए तो काम करिए रहा है, उसके साथ बी भी आ गया। अब शेष जो है, शेष कार्य कितना है? तो टोटल 5 काम है, जिसमें 4 काम तो एक कर लिया है, तो काम बचा कितना है? एक काम बचा है, तो 1/5 लिखेंगे। ये कितने दिनों में कर रहा है? 3 दिनों में कर रहा है। तो ए प्लस बी क्या हो गया? ए प्लस बी 15 हो गया। तो अब इस दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो गया? 75। 25 तिया 75, 15 तिया 15 पचे 75। हमसे पूछा बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। बी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा, यही पूछा है। हमको टोटल वर्क पता चल गया 75 है। अब बी का एफिशिएंसी हम पता कर लेते हैं। तो कैसे पता करेंगे? ए का एफिशिएंसी 3 है और ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5 है। तो ए का जब 3 है तो बी का कितना रहा होगा? 2 रहा होगा, तभी तो 5 है। तो जब बी का पता चल गया 2 है, तो 2 से भाग दे देते हैं। 2 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 37.5 दिन
यानी 37.5 बार जाएगा, 37.5 दिन लगेगा बी को अकेले काम को समाप्त करने में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। वीडियो को एक एक बातें हमारी ध्यान से सुनिए, आपको हर एक बात सही से और हर एक सवाल को सही से समझ में आ जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 61 देखिए, सवाल नंबर 61 क्या बोल रहा है। एक किसी काम का भाग 20 दिनों में करता है, शेष काम, यहाँ पर कुछ छूट गया है लग रहा है, भाग बोल रहा है यानी कुछ ना कुछ काम यहाँ होगा, 1/3 होगा। एक किसी काम का 1/3 भाग, यहाँ 1/3 होगा, 1/3 भाग, एक किसी काम का 1/3 भाग, यहाँ 1/3 होगा, 1/3 भाग 20 दिनों में करता है, शेष कार्य बी के सहयोग से 10 दिनों में समाप्त करता है, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं। ये जो है 1/3 भाग कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में। तो पूरा काम ए को करने में कितना दिन लगेगा, 60 दिन लगेगा। ठीक है, बोला ए के सहयोग से, तो बी के सहयोग से तो ए कर ही रहा है और उसके साथ बी भी आ गया, और टोटल काम है कितना, टोटल काम तो 3 है, जिसमें एक हो गया तो बचा कितना, 2/3 काम। ये कितना दिन लगा, 10 दिन। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए प्लस बी कितना दिन हो गया, तो ये 5 दिया 15 हो गया। अब दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। ये 60 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, ये टोटल हमारा काम कितना हो गया, 60 हो गया। और पूछा गया बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। टोटल काम 60 है और बी टोटल काम 60 है, तो बी का एफिशिएंसी हम कैसे पता करेंगे। ए का एफिशिएंसी 1 है तो बी का एफिशिएंसी 3 होगा, तभी तो 4 रहा है, 4 है यहाँ पर, तो 3 से भाग दे देंगे। ये कितना दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर होगा। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब टाइप नंबर 11 समाप्त हुआ, टाइप नंबर 12 अब चालू हुआ। ये थोड़ा अलग कंसेप्ट का सवाल है, थोड़ा सा समझना होगा ध्यान से अच्छे से, क्योंकि इस टाइप का सवाल बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलता होगा। देखिए क्या बोला, ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है और दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बताएं ए अकेले पूरे काम को कितने दिनों में करेगा। यही बोल रहा है सवाल कि जो ए जो है बी की कार्य क्षमता से दुगुना है, तो बी की कार्य क्षमता अगर 1 है तो इससे दुगुना कौन है, ए है। ये क्या है, ये एफिशिएंसी है, क्या है, ये क्षमता है, एफिशिएंसी है। यानी कि ए का क्षमता 2 है तो बी का क्षमता 1 है। बोला दोनों मिलकर इस काम को 14 दिनों में किया। तो देखो हमें टोटल वर्क पता करने के लिए क्या करना होता है, हमें अगर टोटल दिन पता हो गया और टोटल दोनों का एफिशिएंसी पता चल जाए, तो ये दोनों मिलकर 14 दिन ले रहा है और दोनों का एफिशिएंसी हम यहाँ पता कर लिए, 2 और 1 3, तो 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 42। ये 42 क्या निकल गया, मेरा टोटल वर्क निकल गया। टोटल काम हम निकाल लिए कि 42 काम रहा होगा, और हमसे पूछा ए अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो 42 काम हम तो निकाल लिए। ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी 2 है, और 2 से भाग दे देंगे तो कितने दिन में जाएगा, कितने बार में जाएगा, 21 बार में। यानी कि 21 दिन लगेगा ए को अकेला काम समाप्त करने में। ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए इसमें कहीं कोई समस्या है आपको, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 63 कीजिए। सवाल नंबर 63 क्या कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की 2/3 है, तो दोनों मिलकर किसी काम को ये नहीं होगा, ये 3 नहीं होगा,
दोनों मिलकर किसी कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बतावे कि बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये सवाल सबको? देखिए, बोला गया है कि ए और बी, बोला गया ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता के 2/3 है। तो देखो बी की बोला गया है, जिसका भी है वो नीचे वाला मान होगा, यानी कि यहाँ जो बी का मान होगा वो 3 होगा और ए का मान कितना होगा, 2 होगा। बस इतने सी बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि जिसके साथ में है का की शेष जो भी रहे, वो अगर बी है यहाँ पर ए रहता तो ए का मान 3 हो जाता, अगर यहाँ क्यू रहता तो क्यू का मान 3 हो जाता। ये बात समझ गए? तो ये क्या है, इफिशियंसी है, ये क्षमता है। 2 और 3 दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, 45 दिनों में। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, टोटल वर्क पता कर लेते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो दोनों मिलकर 45 दिन कर रहा है और दोनों का इफिशियंसी कितना है, 2 और 3 कितना, 5 है। तो 5 से गुना कर देंगे 45 में, तो 25 है और 20 और 2 22, यानी कि 225 काम है। हमसे पूछा बी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो 225 काम है, बी का एफिशिएंसी 3 है, 3 से भाग दे देते हैं। 3 से भाग देंगे, 7 × 21, 7 × 5 = 35, 7 × 3 × 15, तो कितना हो गया, 75 दिन लगेगा बी को अकेले काम को समाप्त करने में। ये आंसर हो गया 75 दिन। ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल देखिए, बोला गया बी ए से 50% अधिक कुशल है। देखो बी जो है, बोला गया ए से 50% अधिक कुशल है। अगर ए 100% है, 100 है, तो इससे 50% अधिक कुशल है, यानी 150 है। तो काट लेते हैं, 50 से काटेंगे, ये 3 बार में और ये 2 बार में। ये क्या निकला, इसका एफिशिएंसी निकला, क्षमता निकला। बी का एफिशिएंसी 3 निकल गया और ए का एफिशिएंसी 2 निकल गया। और फिर बोला गया ए एक काम को 9 दिनों में करता है। तो हमसे यहाँ से टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, हमें पता चल गया कि ए किसी काम को 9 दिनों में कर रहा है और ए का एफिशिएंसी भी पता चल गया 2 है, टोटल वर्क कितना हो गया, 18। अब हमसे पूछा बी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। टोटल वर्क हमको पता चल गया, बी का एफिशिएंसी भी पता चल गया है, 3 है। तो 18 में 3 से भाग देंगे, कितना दिन लगेगा बी को अकेले काम करने में, 6 दिन लगेगा। इस सवाल का राइट आंसर 6 दिन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल देखिए, ए की कार्य क्षमता बी से 25% कम है। देखिए ए जो है, बी की काम क्षमता, ए की काम क्षमता जो एक कार्य क्षमता बी से कार्य क्षमता बी से 25% कम है। यानी कि अगर एक बी की 100% है तो इससे 25% कम है, यानी कि ये 75% है। तो अगर 25 से काटते हैं तो ये 3 बार में गया और ये 4 बार में। ये क्या निकल गया, ये एफिशिएंसी निकल गया, क्षमता निकल गया। बोला दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करता है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। दोनों कितना, 12 दिनों में, और दोनों का कितने दिनों, 12 दिनों में समाप्त कर रहा था। दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 3 और 4 7 है। तो 12 सतह कितना हो गया, 84। ये टोटल काम निकल गया। तो पूछ रहा है ए अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो ए हमको 84 काम टोटल पता चल गया। ए का एफिशिएंसी भी पता चल गया, कितना है, 3 है। यहाँ देखिए 3 है, 3 से भाग दे देंगे, कितने बार में जाएगा, 28 तिया होता है 84, यानी कि 28 दिन में ए अकेला इस काम को समाप्त कर देगा या खत्म कर देगा। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर होगा, यहाँ अकेला होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 66 देखिए, बोला गया बी ए की तुलना में 1.3/4 गुना है। चलिए ध्यान से समझिएगा, बी जो है ए की तुलना में, इसको हम थोड़ा लिखते हैं तोड़कर। कैसे इसको लिख सकते हैं कि 4 से 1 में गुना करेंगे 4 होगा, 4 में 3 से जोड़ देंगे तो कितना होगा, 7/4 हो गया। जैसे 7/4 हुआ तो अभी बताए थे कि जो भी शुरुआत होगा, अगर ये 7/4 है पूरे के बदले, तो 4 कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी 4 ए है तो
बी कितना है 7 है। यही बात आप लोगों को समझा रहे थे, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, ये क्या निकल गया, ये हमारा इफिशियंसी निकल गया, क्षमता निकल गया। और ए और बी मिलकर किसी काम को 7 दिनों में कर रहा है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो 7 दिन में कर रहा है, टोटल वर्क दोनों, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना होगा, ए और बी की एफिशिएंसी से गुना कर देना होगा 7 से, 7 में। तो ए और बी का क्या है, 7 4 11 है, 11 से गुना करेंगे कितना हो गया, 77 काम हो गया। पूछा गया इसी कार्य को अकेले बी कितने दिनों में करेगा, तो 77 काम हमें पता चल गया। बी का एफिशिएंसी 7 है, 7 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 11 दिन लगेगा बी को अकेले इस काम को समाप्त करने में। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल क्या बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 1.1/2 गुना है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, अभी बताएं। कि ए जो है, ए बी की, तो इसको हम लिखेंगे 3:3:2 लिखेंगे, ये इफिशियंसी हो गया। ठीक है, फिर बोला गया अगर बी किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करता है, तो यहाँ से टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे, तो 12 दिनों में समाप्त कर रहा है, तो बी का इफिशियंसी कितना है, 2 है, कितना हो गया 24, काम 24 हो गया। बोला दोनों मिलकर, यानी ए प्लस बी का इस बार पूछ दिया है, तो टोटल वर्क हमारे पास 24 है, और दोनों का इफिशियंसी कितना है, 3 और 2 5 है, 5 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 4.4/5 दिन लगेगा। क्या ऑप्शन में आंसर है, देख लेते हैं। चलो भाग ही नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, 68 नंबर सवाल। ए की कार्य क्षमता बी की 2/3 है, किसकी है, ए बी की, तो 2:3 हो गया ये। ठीक है, और फिर बोला गया, फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि बी की काम कार्य क्षमता सी की 1/2 है। बी की कार्य क्षमता जो है वो सी की 1/2 है, तो सी क्या हो जाएगा, सी 2 होगा और बी क्या होगा, 1 होगा। ये भी इफिशियंसी है। तो थोड़ा ध्यान से देखो, जो बी यहाँ पर है वही बी यहाँ पर है, तो दोनों बी अलग अलग क्यों हैं, दोनों को बराबर करना होगा। तो इधर 3 से गुना कर दे, 3 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, A/B/C, ए का 2 है और बी का 3 हो गया, और सी का कितना हो गया, यहाँ देखिए 6 हो गया। ये सभी क्या, ए और बी सी का इफिशियंसी निकाल लिए। फिर बोला तीनों मिलकर काम को 15 दिनों में कर रहा है, तो हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे। 15 दिनों में कर रहा है, और तीनों का एफिशिएंसी कितना है, 2 3 5, 5 और 6 11, 11 गुना 15 करेंगे कितना होगा, 165 काम होगा। अब फिर बोला कि बी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो हमें 165 काम टोटल पता चल गया। बी का एफिशिएंसी भी पता है, 3 है, 3 से भाग देंगे कितने दिन, कितने बार में जाएगा, 55 बार में, यानी 55 दिन लगेगा बी को अकेला काम को समाप्त करने में। आंसर ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर होगा। चलिए 69 नंबर सवाल कीजिए। तो एक ए की कार्य क्षमता बी से 50% क्या है, अधिक है। ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है, तो 50% अधिक है, तो यानी ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये 3:2 हो गया। तो डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 3:2। आप लोगों को समझाने के लिए एक्चुअली हम कर रहे हैं इतना, अगर आप लोग अच्छे से समझ जाएं तो अच्छी बात है ना, इसीलिए हम लिखते हैं इतना, नहीं तो इतना चीज़ें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हमें समझ में आ रहा है कि 50% 1/2 होता है, तो 1 का वृद्धि हो रहा है, यानी कि बी 2 हो जाएगा और ए 3 हो जाएगा, ये हमें डायरेक्ट दिखता है, लेकिन हम ये चीज़ नहीं बताते हैं, बेसिक से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ कितना हो गया, ए का एफिशिएंसी 3 हो गया, बी का एफिशिएंसी 2 हो गया। अब देखो फिर बोला गया कि बी की कार्य क्षमता सी से 25% कम है।
25% कम है मतलब क्या हो गया, ये 4 है तो बी कितना हो गया, 3 हो गया। 25% कम का मतलब ये भी इफिशियंसी है। तो ये दोनों अलग अलग है, यहाँ बी 2 है, यहाँ बी 3 है, तो दोनों को बराबर करना होगा। तो इधर क्या करना होगा, 3 से गुना करना होगा, इधर क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा। 3 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना हुआ, 9 हुआ, और यहाँ 6 हुआ। इधर 2 से गुना करेंगे, यहाँ 6 होगा, यहाँ 8 होगा। तो यहाँ क्या हुआ, A/B/C। तो ए का एफिशिएंसी 9 निकला, बी का एफिशिएंसी 6 निकला, सी का एफिशिएंसी 8 निकला। ये क्या निकला, एफिशिएंसी निकला। अब हमें यहाँ देखो, पढ़ो सवाल। तीनों मिलकर कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर रहा है। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, 6 गुना कितना, तीनों का एफिशिएंसी कितना है, तो 9 और 6 15 और 8 कितना हुआ, 23। तो 23 गुना 6 करेंगे तो कितना होगा, 138 हो गया, यानी 138 काम है। तो पूछा गया ये अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो 138 काम है, ए का एफिशिएंसी कितना है, 9 है। 9 से भाग दे देते हैं, 9 एका 9, बच गया कितना, 4। तो 9 बचे 45, बच गया कितना, 3। तो 3/9 हुआ। तो ये कितने बार में जाएगा, 1/3, यानी 15.1/3 दिन लगेगा उसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया इस सवाल का करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, क्योंकि सवाल का लेवल ऊपर हो रहा है। कोई खास ऊपर नहीं हो रहा है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से एक बार में तैयारी कर लीजिए, बार बार एक ही चीज़ को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए 70 नंबर सवाल कीजिए। 70 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुना है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुना है। बी की कार्य क्षमता 1 मान लेते हैं, तो इससे 3 गुना, ये 3 हो गया। ये क्या हो गया, ये एफिशिएंसी है। फिर बोला कि ये इसलिए ए किसी काम को करने में बी से 60 दिन कम समय लेता है। तो देखो ए और बी का एफिशिएंसी अगर पता है तो हम इसको टाइम का रेशियो भी पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, तो जो इफिशियंसी का रेशियो है इसी का उल्टा टाइम का रेशियो होता है। तो इसी को उल्टा कर देंगे, ए 1:3 कर देंगे, तो ये क्या निकल गया, टाइम का रेशियो। तो ये टाइम का ही अंतर बता रखा है। तो यहाँ ये टाइम कितना अंतर है दोनों में, तो 2, यानी 2 यूनिट बराबर कितना हो गया, 2 यूनिट बराबर बता रखा है 60 दिन। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 1 यूनिट बराबर हो गया आपका 30 दिन। तो 1 यूनिट बराबर ये 30 दिन हुआ, और 3 यूनिट बराबर कितना हो गया, 90 हो गया। कितना हो गया, 90 हो गया। ये 90 दिन हुआ, और ये कितना हुआ, ये हुआ 30 दिन हुआ। हमसे पूछा वो एक साथ कार्य करते हुए वे इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा एक साथ। तो हम कहते हैं पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए हमें दिनों की संख्या और उसके इफिशियंसी की संख्या पता होनी चाहिए। तो दिन क्या है, ए का देखते हैं, तो ए 30 दिन में काम को पूरा कर रहा है, और ए का एफिशिएंसी हमें पता है कितना है, 3 है। कितना हो गया, 90। चाहे तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, बी कितना दिन ले रहा है, 90 दिन। अब बी का एफिशिएंसी कितना है, 1 है, तो 90 गुना 1 कीजिएगा तो 90 ही आएगा। तो हमें टोटल वर्क पता चल गया। अब पूछा है कि ए एक साथ कार्य करते हुए, यानी कि ए प्लस बी का पूछ रहा है, कार्य करते हुए इस 90 काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, 3 और 1 है, 4 हुआ। तो 4 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, इसको काट देते हैं, ये 45/2 हुआ। 45 भागा 2 कीजिएगा तो कितना होगा, 22.5 दिन लगेगा ए और बी साथ में मिलकर काम करे। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए 71 नंबर सवाल कीजिए। 71 नंबर सवाल है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2/3 है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2/3 है। तो 2/3 का मतलब ये 2 हुआ, तो ये 3 हुआ। अभी बताएं, का की रहे तो वो नीचे वाला हो जाएगा, तो ये 3 हो गया। ये क्या है, ये एफिशिएंसी है।
फिर बोला ए को बी से 10 दिन कम समय लगता है, तो समय आ गया, टाइम यानी आ गया। तो यहाँ इफ़िशियंसी का रेशियो उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टाइम का रेशियो, यानी 3:2 हो गया। यहाँ अंतर कितना यूनिट का है, अंतर 1 यूनिट का है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 10 दिन। 1 यूनिट तो पता चल गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 30 दिन हो जाएगा यहाँ। और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 20 दिन हो जाएगा, 20 दिन हो जाएगा। बोला दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। किसी एक को पकड़ लेते हैं, एक को पकड़ लेते हैं, एक कितना 30 दिन लग रहा है, एक का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, 2 से गुना कर देते हैं। टोटल वर्क कितना हो गया, 60 हो गया। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेगा, ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में करेगा। टोटल वर्क 60 है, ए और बी के एफिशिएंसी कितना है, 2 और 3 है, 5 है, तो 5 से भाग देंगे कितना होगा, 12 पंचे 60 होगा। 12 दिन लगेगा दोनों को मिलकर काम को करने में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। यानी ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर होगा। तो आज यहीं तक रहने दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको टाइम एंड वर्क के पार्ट 4 पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो एक प्यारा से लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो पार्ट 5 वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।